वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरह की बैठकें हो रही हैं। आज बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की दूसरी बैठक होने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक होगी। दोपहर करीब 3 बजे के करीब बताया जा रहा है कि यह बैठक शुरू हो जाएगी और इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, तो उनकी अध्यक्षता में मंथन किया जाएगा घोषणा पत्र को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार का जो घोषणा पत्र है वो किस तरह का होना चाहिए और उसे अंतिम स्वरूप देने के लिए लगातार मंथन किया जा रहा है। इस बैठक की अगर बात की जाए तो इसमें जो तमाम कमेटी के सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर 27 लोग हैं इस कमेटी में और ये 27 के 27 लोग दूसरी बार घोषणा पत्र को लेकर मंथन करते नजर आएंगे, एक टेबल पर बैठेंगे, बातचीत करते नजर आएंगे। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे पॉलिटिकल राइटर हैं। अमित जी, किस तरह से देखें, क्योंकि देखिए घोषणा पत्र जो है इसे लेकर मंथन तो लगातार किया जा रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस ने खुलेआम अपनी गारंटियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र सामने नहीं आया। देखिए विनय, आज यह दूसरी बैठक होने जा रही है जो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र कमेटी बनाई थी और इस कमेटी की अध्यक्षता जो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं और वरिष्ठतम नेता है भारतीय जनता पार्टी के और साथ साथ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण यह कमेटी और इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे राजनाथ सिंह, आज दूसरी ये बैठक होने जा रही है और इसमें 27 जो सदस्य हैं जैसा कि आपने बताया और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस कमेटी के मेंबर हैं और साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हैं। तो यह महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें देश भर से जो करीब 1 करोड़ लोगों से जो सुझाव मिले थे आम जनता से कि भाजपा का जो घोषणा पत्र जिसे भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र कहती है, उसमें क्या क्या ऐसी घोषणाएं की जा सके, क्या क्या ऐसी लुभावनी घोषणाएं भी हों और साथ साथ देश को आगे बढ़ाने की योजनाएं भी हों, तो इस प्रकार का क्या प्रारूप तैयार किया जाए। तो यह सुझाव आज यह कमेटी दूसरी बैठक होने जा रही है और इस कमेटी में क्या क्या फाइनल होगा, कौन सी घोषणाएं उठाई जाएंगी, क्या जो घोषणाएं जो अलग अलग राज्यों से हिसाब से मिलेंगी और तमाम चीजें इसमें आज डिस्कस होंगी और उसके बाद एक घोषणा पत्र का जो है वो चयन किया जाएगा जिसमें वायदे भी बताए जाएंगे और साथ साथ घोषणाएं भी होंगी। तो ऐसी तमाम बातें रहेंगी विनय। और देखने वाली बात है कि देखिए एक तो खास बात और भी है कि हालांकि देश में जो यह चुनाव है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य चेहरे के रूप में ही लड़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ तमाम दूसरी चीजें भी काम करती हैं चुनाव में। अकेला फैक्टर मोदी नहीं रहेगा, दूसरी भी चीजें रहेंगी जिनमें घोषणाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे संकल्प पत्र कहा जाता है। और साथ साथ देखिए उम्मीदवारों का जो चयन है जिस प्रकार से हुआ है उसको लेकर भी जो है तमाम तरह की बातें। तो आज यह महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें क्या क्या मुद्दे फाइनल होंगे वो देखने वाली बात होगी। जी विनय। अमित, आप पॉलिटिकल एडिटर होने के नाते हमारे दर्शकों को ज्यादा बेहतर बता सकते हैं इस घोषणा पत्र की कितनी बड़ी भूमिका होती है, किस तरह से एक पार्टी जनता के बीच जब जाती है तो इस घोषणा पत्र के जरिए वो अपना नजरिया रखती है और क्या किसी तरह की कोई डेडलाइन भी होती है कि इतने समय पहले आपका घोषणा पत्र आ जाना चाहिए? इन चीजों के बारे में जरा दर्शकों को समझाएं। देखिए विनय कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जैसा कि उनके मूलतः जो मुद्दे थे पहले जैसे राम मंदिर का मुद्दा उनके 1984 में पहला उस समय चुनाव लड़ा, उसके बाद से ही वो मुद्दा उनके साथ जुड़ा रहा। वो भी इस बार 2019 में आकर वो 2019 से लेकर जो 2024 के बीच का अंतराल है, इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने काफी जो मुद्दे जो उनके मूलतः जुड़े जी चलिए, लगता है कि अमित तिवारी से संपर्क टूट गया है और कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क साधने की। लेकिन घोषणा पत्र की अगर बात की जाए तो ये एक नजरिया होता है किसी भी पार्टी का। जब वो जनता के बीच जाती है, जनता को इस घोषणा पत्र के जरिए ये समझाने की कोशिश की जाती है कि क्या कुछ वो अगले 5 साल में करने जा रहे हैं। अमित तिवारी के साथ संपर्क हमारा दोबारा जुड़ गया। अमित, उस समय टेक्निकल परेशानी की वजह से आपका फोन कट गया था। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात पूरी करें। जी मैंने जैसा मैंने कहा कि इस बार देखिए कई सेक्टरों पर काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। न केवल मजबूत चेहरे जो दूसरे धड़ों में थे यानी कि विपक्षी दलों में थे, उन चेहरों को भाजपा में शामिल करने का काम किया गया
मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखा गया है। और साथ साथ देखिए, घोषणा पत्र के लिए 27 सदस्यीय कमेटी बनाना और उसमें अलग अलग जो राज्यों से एक एक सदस्य को शामिल किया जाना, और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां 80 लोकसभा की क्षेत्र है, वहां से 5 सदस्यों का, सर्वाधिक सदस्यों का शामिल किया जाना, और हरियाणा से जैसे ओम प्रकाश धनखड़ शामिल है। तो ऐसे में देखिए, इस पर पूरा जोर लगाया जा रहा है। जैसा आपने कहा कि कितना महत्व रखता है, तो निश्चित रूप से घोषणा पत्र जो है वो पार्टी की घोषणाएं होती है, और अगले 5 साल में ही नहीं, जो आगे की योजना है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत के का जो एक संकल्प है, विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है, वो पूरा करना है। तो निश्चित रूप से उसके लिए क्या क्या चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा, उसका भी एक प्रारूप, इस प्रारूप में वो चरणबद्ध जो तरीके हैं वो भी रखे जाएंगे, घोषणाएं भी रखी जाएंगी, लोक लुभावनी घोषणाएं भी निश्चित रूप से रहने वाली है। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि 370 भाजपा और 400 पार एनडीए। तो वो नारा किस तरह से पूरा किया जा सकता है, उसमें तमाम राज्यों के लिए घोषणाएं तो होंगी, साथ साथ वायदे भी होंगे, इरादे भी दिखाए जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे आपने कहा कि कितना महत्व है, तो निश्चित रूप से ये महत्व रखता है घोषणा पत्र। और अभी देखिए, कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जो जनता के बीच रखना के लिए जनसभा के माध्यम से, रैली के माध्यम से ही जो इस तरह का एक बनाया गया है उनकी तरफ से कि जनसभा की जाएगी, रैली की जाएगी, उसके माध्यम से जनता के बीच में जाकर घोषणाएं, अपनी घोषणा पत्र को रखा जाएगा। तो भाजपा भी अभी उस पर काम कर रही है, और निश्चित रूप से जल्दी उनका जो है वो प्रारूप, जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, वो सामने आ जाएगा। और एक तरह से उसमें जो आगे का जो एक पूरी तरह से 5 साल का भी और आगे का ब्यौरा भी उसमें रखने की कोशिश की जाएगी। जी विनय। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वाकई में अगले 5 साल के साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 5 साल के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले कुछ समय से हम लगातार सुन रहे हैं, तो प्रधानमंत्री खुद स्वयं अभी की बात नहीं कर रहे, वो तो 2047 तक की बात कर रहे हैं। विकसित भारत के तौर पर एक विजन लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और उसकी झलक इस घोषणा पत्र में देखने को मिल सकती है। दूसरी बैठक है और उस पर मंथन होगा।